नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया 10 भारतवर्ष। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इंडिया 10 भारतवर्ष चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। 10,000 योजना ने नीतीश सरकार की बिगाड़ दी। माली हालत, राज्य के हर व्यक्ति पर 27,000 रुपए से अधिक का कर्ज। केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी फंसेगी। सड़क पुल तो भूल जाइए। जयपुर के गोभी पालक में कैंसर किडनी खराब करने वाले केमिकल खुलेआम लगी जहरीले पानी के लिए मशीनें। किसान बोले सस्ती सब्जी तो ऐसे ही मिलेगी। अरुणाचल में ट्रक खाई में गिरा, 21 की मौत, जिंदा बचा। एक मजदूर 2 दिनों तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली। 9 करोड़ में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता। ट्रंप गोल्ड कार्ड हुआ लागू, प्लैटिनम कार्ड जल्द शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा। पीएम मोदी की पूरी टीम बेनकाब। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। कहा बहस का उद्देश्य पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करना था। दिल्ली मेट्रो में 10 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जागरूक होंगे यात्री। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर की अभियान की शुरुआत। राजनीति में जो डरा वो मर गया। योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख OP राजभर बोले बाहुबली धनंजय सिंह ब्रजेश सिंह को टिकट देंगे। मैं किसी से डरता नहीं, अपने दम पर राजनीति करता हूं। कर्नाटक धर्मस्थल केस में गठित SIT ने सोची समझी साजिश बताया कहां इसे। एंटी धर्मस्थल एक्टिविस्टों ने गढ़ा शुरुआती जांच रिपोर्ट में मंदिर को क्लीन चिट। पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की सीरियस तकनीक देगा अमेरिका। दोनों देशों के बीच 5,800 करोड़ की हुई डील। वहीं भारत को चिंता है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक दिवसीय दिल्ली दौरा नाश्ते पर सूबे के सभी BJP सांसदों से चर्चा की, कई मुद्दों का फीडबैक लिया, फिर PM मोदी से मिले। अगर वोट नहीं बचेगा तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं भी नहीं बचेंगी। राहुल गांधी ने RSS BJP पर बोला हमला। कहा ED CBI इनकम टैक्स समेत सभी संस्थाओं पर कंट्रोल चाहता है। संघ चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा रहा, चुनाव में भाजपा इसका इस्तेमाल कर रही। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई NDA की संसदीय दल की बैठक। इस दौरान PM मोदी बोले फालतू पेपर वर्क खत्म हो। नियम कानून लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए होते हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। साथ ही कहा नीतीश कुमार बिहार की जीत के शिल्पकार, अब बंगाल की बारी ट्रंप को नहीं। भाई भारत रूस की दोस्ती, एक और टैरिफ लगाने की दी धमकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत के कारण अमेरिकी किसानों को हो रहा घाटा, सस्ता चावल भेज रहा जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा। इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे संकट से निपटने के लिए केंद्र ने 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को किया तैनात। PM मोदी बोले नियम सिस्टम सुधारें, जनता परेशान न हो। वहीं इंडिगो ने कहा नेटवर्क रिस्टोर, 91% ऑपरेशन स्टेबल। नेहरू जी ऊंचे हैं और ऊंचे ही रहेंगे, आप नीचे हैं नीचे ही रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सदन में PM मोदी BJP पर बोला हमला। कहा 56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ। चीन घुस आया, जिन्हें सरदार पटेल ने नफरत फैलाने के लिए बैन कर दिया था, आज वो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसी महीने बिहार से चलेगी देश पहली स्लीपर वंदे भारत। पटना से दिल्ली का सफर 8 घंटे में होगा। 160 किलोमीटर की स्पीड में भी नहीं छलकेगी चाय। यात्रियों को लग्जरी होटल सा आराम मिलेगा। नहाने के लिए गर्म पानी और टच फ्री टॉयलेट जैसी कई खास सुविधाएं होंगी। एक बार फिर पाक की गीध भकी, नए CDF बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दी धमकी। कहा भारत गलत फहमी में न रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे। 69 साल की हुई सोनिया गांधी। PM मोदी समेत कई नेताओं ने कांग्रेस की दिग्गज नेता को दी जन्मदिन की बधाई। वहीं सोनिया गांधी को बिना नागरिकता के वोटर मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा नोटिस। 1980 से 81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप। 6 जनवरी तक मांगा जवाब।
नेहरू ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा वंदे मातरम 100 साल का हुआ तो पूरे देश को बंदी बनाकर रखा गया, कांग्रेस का तुष्टीकरण न होता तो देश न बंट। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए वंदे मातरम के नारे, बोले पीएम मोदी रुपए गिरने पर चर्चा करें। इंडिगो की 180 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ान सेवाओं में की 5% की कटौती। सिविल एविएशन मंत्रालय ने कहा स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को देंगे। शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की एसआईआर पर चर्चा की शुरुआत, कहा चुनाव आयोग एसआईआर नहीं करा सकता, ये गैर कानूनी, इसे तत्काल रोकें। चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से। वहीं लोकसभा में अखिलेश यादव ने उठाया रामपुर उपचुनाव का मुद्दा, कहा जमकर धांधली हुई। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, कई शहरों में 6 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। हिमाचल के रोहतांग में मनाली लेह रोड बंद। एक बार फिर बढ़ेगी एसआईआर की अवधि। यूपी में 2.25 करोड़ गणना फॉर्म नहीं आए वापस। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 97.3% पूरा हो चुका है। मर जाना मंजूर, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। वंदे मातरम पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा हमें किसी के वंदे मातरम गाने या पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। पूरी तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज में है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को दिया नया टास्क, कहा लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की रुकावटों को दूर करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर में बाधा उत्पन्न करने के मामले पर हुआ गंभीर, बोला सहयोग की कमी और बीएलओस को धमकाने के मामले हमारे संज्ञान में लाएं। साथ ही चुनाव आयोग से कहा स्थिति से निपटें, अन्यथा अराजकता फैल जाएगी। पुतिन के बाद अब जेलेंस्की भारत आ सकते हैं, अगले महीने का प्लान, लेकिन तारीख अभी तय नहीं। ये यूक्रेनी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा होगा। शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश बोले एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा ये वोट डिलीट करने का टूल, ईसी नागरिकता तय नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता को बीजेपी की पप्पू कहा। दिल्ली सीएम ने कहा था एक्यूआई एक टेम्परेचर है, इसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल बोले ये नया विज्ञान कब आया। यूपी में घुसपैठियों की अब खैर नहीं। सीएम योगी के आदेश के बाद पहचान के लिए पुलिस का एक्शन तेज, मांगे जा रहे पहचान पत्र। मेरठ में 6500 संदिग्धों का पता चला। ममता बनर्जी को बहन नहीं कह सकता, अब तो वह गद्दारों की बहन है, हमारी नहीं। बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य। साथ ही कहा देश में बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद बनने नहीं देंगे। खाओगे भारत का और गुण गाओगे पाकिस्तान का। हवाएं चलने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत। हवा अब भी बेहद खराब, कई इलाकों में 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। पराली जलाने के मामलों में आई 50% की गिरावट। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को डिबेट का चैलेंज दे दिया। शाह बोले ऐसे सदन नहीं चलेगा, मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है। राहुल बोले ये डरा घबराया हुआ जवाब, बीजेपी का कोई भी नेता मेरे साथ डिबेट नहीं कर सकता। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू के बाद चुनरी प्रसाद में घोटाला सिल्क बताकर 350 रुपए के पॉलिएस्टर दुपट्टे 1300 रुपए में बेचे। 10 साल में 54 करोड़ रुपए का स्कैम। ट्रस्ट ने कहा 10 साल तक छड़ाए गए सिल्क की जगह पॉलिएस्टर के दुपट्टे। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। ड्रोन फाइटर जेट के हमलों को नाकाम करेगा। इनके साथ कई तरह के सेंसर, रडार और एक आधुनिक कंट्रोल सिस्टम जोड़ा जाएगा, जिससे हर खतरे पर तुरंत नजर रखी जा सके। ये पूरा सिस्टम भारतीय वायुसेना ऑन ऑपरेट करेगी। अगस्त में सफल परीक्षण किया जा चुका। 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जर्मन मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। राहुल के साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले राहुल गांधी जब संसद चलती है तो अपना अधिकांश समय विदेश में बिताते हैं और बाद में कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। बिहार चुनाव के दौरान भी वह विदेश में थे।
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया बैन ऐसा करने वाला बना पहला देश। आज से 16 से कम उम्र वाले फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना पाएंगे। एलन मस्क के एक्स का कहना है कि वह ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंध का पालन करेगा। लोग बोले भारत में भी यह नियम लागू हो। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद पर बोला हमला। कहा अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन क्या कोई राहुल गांधी या सोनिया गांधी वहां गए हैं? उन्हें सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक में दिलचस्पी है। यही कारण है कि वे SIR और EVM के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बंगाल का ओवैसी हूं, चुनाव में गेम चेंजर बनूंगा। निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर ने ममता को दिया चैलेंज। कहा मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी।